हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज ए 136। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 139, सो इस साल इंडिया ने 3 रैंक से इम्प्रूव किया है। एशियन कंट्रीज में ओनली अफगानिस्तान इज द कंट्री जिसकी रैंक इंडिया से पुअर है, दैट इज 146th रैंक विच इज द लास्ट रैंक ऑफ दिस इंडेक्स। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज नेपाल stood at 84, बांग्लादेश 94th रैंक, पाकिस्तान 121 रैंक एंड श्रीलंका इज ऑन 127th रैंक। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जो भी अच्छे वाले इंडेक्सेस होते हैं उसमें नॉर्वेजियन कंट्रीज ही टॉप पे रहती है। सो इन दिस इंडेक्स ऑल्सो फिनलैंड ने लगातार 5वीं बार टॉप रैंक हासिल की है। यूनाइटेड स्टेट्स की 16th रैंक है, वहीं ब्रिटेन की रैंक है 17। इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क सिंस 2012 और ये कंट्रीज को रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द सिटीजन्स, जिसको पता किया जाता है थ्रू फैक्टर्स लाइक जीडीपी, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, लेवल ऑफ करप्शन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमिस्ट जयति घोष को इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए यूनाइटेड नेशंस यूएन। इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म पे एक एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और उसमें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इंडियन इकोनॉमिस्ट जयति घोष को नॉमिनेट किया है एज अ मेंबर। जयति घोष इज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट और इससे पहले वो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी। शी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और यूनाइटेड नेशन की हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की भी मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मिस वर्ल्ड 2021 बनाया गया है? द आंसर इज ए कैरोलिना बिलोस्का। मिस वर्ल्ड 2021 का इवेंट हुआ है कोका-कोला म्यूजिक हॉल इन सैन जुआन, प्यूर्टो रिको एंड द डेट वाज 16 मार्च 2022। ये मिस वर्ल्ड पेजेंट का 70th एडिशन है। पूर्व मिस वर्ल्ड थी टोनी एनसिंग ऑफ जमाइका ने पोलैंड की कैरोलिना बिलोस्का को ये ताज पहनाया है। इस इवेंट में इंडिया की मानसा वाराणसी वॉज इन टॉप 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इनमें से किस कंट्री में शुरू होगी? द आंसर इज बी नॉर्वे। ये एक्सरसाइज हर 2 साल में नॉर्वे में होती है फॉर नेटो अलाइज एंड इट्स पार्टनर्स। 1980 से लेकर के ये अब तक की सबसे बड़ी कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज होगी एंड यू नो द रीजन, यूक्रेन क्राइसिस। ये एक्सरसाइज एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें नेटो की मिलिट्री को ट्रेन किया जाता है टू फाइट इन कोल्ड वेदर, चैलेंजिंग टेरेन एंड डेमोन्स्ट्रेट्स नेटोज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड डिसिसिवली टू एनी थ्रेट फ्रॉम एनी डायरेक्शन। बात करते हैं नेटो की। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका दूसरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है ऑफ 28 यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। नेटो के मेंबर स्टेट्स एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट पे इंडिपेंडेंटली किसी एक्सटर्नल पार्टी ने अटैक किया है तो सभी मेंबर स्टेट्स मिल करके म्यूचुअल डिफेंस शो करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर चल रही थी एंड देयर वाज अ थ्रेट फ्रॉम सोवियत यूनियन। उसी के रिस्पॉन्स में नेटो की स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नामिते 2022 इनमें से किन 2 देशों के बीच में होने जा रही है? द आंसर इज सी इंडिया एंड सेशल्स। ये एक्सरसाइज होगी फ्रॉम 22 मार्च टू 31 मार्च 2022 एंड द वेन्यू विल बी सेशल्स डिफेंस एकेडमी SDA इन सेशल्स। गोरखा राइफल्स ग्रुप पीरकंथी बटालियन इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक बायनियल एक्सरसाइज है जो कि हर 2 साल में एक बार होती है और 2001 से सेशल्स में हो रही है। इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड एंड प्रमोट बायलैटरल मिलिट्री रिलेशंस। यहाँ पे दोनों देशों की मिलिट्रीज को वेरियस ऑपरेशंस में जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं ये लोग उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और अपनी स्किल्स को भी एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में वर्ल्ड फेमस सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला का 35th एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? द आंसर इज डी हरियाणा। हरियाणा के गवर्नर है बंधु दत्तात्रेय और वहाँ की चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और उन्होंने इस वर्ल्ड फेमस सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला को इनॉग्रेट किया है इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्राफ्ट्स फेयर है
और ये शोकेस करता है द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड कल्चर फैब्रिक ऑफ इंडिया। इस साल की थीम स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर एंड उज्बेकिस्तान इज द पार्टनर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे TCS के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? द आंसर इज A. Rajesh Gopinathan, and Chandrasekharan is the MD and CEO of Tata Group and Air India as well. TCS stands for Tata Consultancy Services, एक IT मेजर कंपनी है और टाटा कंपनी की एक सब्सिडरी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 में एंड द हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई। राजेश गोपीनाथन पहले भी इसके MD और CEO थे एंड नाउ ही हैज बीन रीअपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMDC लिमिटेड ने इनमें से किसके साथ MOU साइन किया है फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल रिसर्च? द आंसर इज B. IIT खड़गपुर। NMDC लिमिटेड स्टैंड्स फॉर नेशनल माइनिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है और IIT खड़गपुर के साथ मिल करके दे आर क्रिएटिंग अ स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट्स, मैथोलॉजीज एंड एल्गोरिथम फॉर ड्रोन माइनिंग एक्सप्लोरेशन। जैसा कि इस साल के बजट में भी था कि ड्रोन का मैक्सिमम यूज किया जाएगा फॉर एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्विलेंस, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। So NMDC is also increasing its dependence on this technical innovation and digitization for its exploration and mining database. Next question, Asian Cricket Council के headquarters इनमें से किस देश में हैं? The answer is C. श्रीलंका। एशियन क्रिकेट काउंसिल इज इन न्यूज बिकॉज इन्होंने इनके प्रेसिडेंट जे शाह के प्रेसिडेंसी को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। जे शाह इज सन ऑफ अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ही इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI सिंस 2019। इनको 2021 में ACC के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, रिप्लेसिंग नजमुल हसन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB। ACC के चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी। इसके हेडक्वार्टर्स कोलंबो श्रीलंका में है। इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 में एंड इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड मिला है? द आंसर इज C. सुरेश रैना। सुरेश रैना एक इंडियन क्रिकेटर रहे हैं और उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को हेल्प किया है टू विन वर्ल्ड कप 2011 और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मिलकर के उन्होंने 4 बार IPL भी जीता है। ही इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 6,000 and 8,000 runs in 2020, फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू रीच 5,000 रन्स इन IPL और चैंपियंस लीग T20 में सबसे ज़्यादा 50s भी इन्होंने ही स्कोर की है। तो इन सभी अचीवमेंट्स के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड मिला है इन 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स? द आंसर इज C. नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को हम सभी जानते हैं और इसी अचीवमेंट के लिए उन्हें स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड मिला है। वहीं इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, जिन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला था, शी इज द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर इन फीमेल कैटेगरी। ये एस अवार्ड सेलिब्रेट करते हैं द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स और एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को इंस्पायर करते हैं, एनकरेज करते हैं ताकि वो नए रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते रहें, नई ऊंचाइयों तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है? द आंसर इज B. 21 मार्च। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल सभी एग्जाम में एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसकी डिटेल्स में भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, तो प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से करिएगा आप। सबसे पहले इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझें कि कैसे फॉरेस्ट और ट्रीज करंट और फ्यूचर जनरेशन्स को बेनिफिट करते हैं और अर्थ पे लाइफ साइकिल को बैलेंस करते हैं। इस साल की थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। नाउ सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट 30% एरिया को कवर करते हैं। हर साल लगभग इंग्लैंड की साइज के बराबर की फॉरेस्ट दैट इज 13 मिलियन हेक्टेयर्स और 32 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट या तो काट दिए जाते हैं या जल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया की नेशनल फॉरेस्ट्री प्रपोज करती है कि हिल्स में 60% ऑफ द लैंड, प्लेन्स में 20% ऑफ द लैंड एंड पूरे इंडिया में 33% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर। पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज ऑन 10th रैंक बिकॉज इंडिया के 24.4% लैंड एरिया इज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। इंडिया में वन महोत्सव मनाया जाता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और इसको शुरू किया था KM मुंशी जी में। इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट है चिपको मूवमेंट, जिसको स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। इस मूवमेंट में जो विलेजर्स थे वो ट्रीज के चिपक गए थे, उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था ताकि ट्रीज को नहीं काटा जाए। इंडिया के सुंदरवन मैंग्रोव्स वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। दे आर लोकेटेड इन गंगा रिवर डेल्टा इन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, इट इज़ इन भोपाल मध्य प्रदेश।
नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR नीरी इज इन नागपुर। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच डील्स इन स्टडीज रिलेटेड टू फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट वन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है? द आंसर इज A 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे का पर्पस है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो हमें रेन से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है, रिवर से मिलता है, एंड द पर्पस इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। इस साल की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इसका मतलब है ग्राउंड वाटर इनविजिबल है, वी कैन नॉट सी इट, बट जो इसका इम्पैक्ट है इट इज़ विजिबल। जैसे जैसे ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, वाटर स्कैसिटी बढ़ रही है। इसके साथ ही ये डे फोकस करता है वाटर पोल्यूशन पे, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडिया में पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है, बट वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन है। इंडिया में फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है मानसून, दैट इज रेनफॉल, और मेन कंज्यूमर है इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। यूपी में हाईएस्ट नेट एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है, वहीं दिल्ली में मिनिमम है। चेन्नई इज अ प्लेस जहाँ पे ग्राउंड वाटर टोटली खत्म ही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है? द आंसर इज B 20 मार्च। स्पैरो मीन्स गोरैया, चिड़िया, जो कुछ साल पहले तक हम हर घर में देखा करते थे, बट धीरे धीरे दे आर नाउ ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ राइजिंग नॉइज पोल्यूशन। तो इस साल की थीम है लव स्पैरोज, और इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस भी यही है कि लोग हाउस स्पैरोज के बारे में अवेयर हों कि वो किस प्रकार के डेंजर्स फेस कर रही हैं। लोगों को अपने घरों में पानी और चिड़ियाओं के लिए दाना रखना चाहिए ताकि चिड़ियाएं घरों में आएँ। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। द नेचर फॉरएवर सोसाइटी के स्थापक मोहम्मद दिलावर ने वर्ल्ड स्पैरो डे को स्टैब्लिश किया था इन 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है? द आंसर इज D 20 मार्च। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है लोग ओरल हेल्थ से रिलेटेड जागरूक हो, ओरल हाइजीन की इंपॉर्टेंस को समझें, और इसके लिए गवर्नमेंट, हेल्थ एसोसिएशंस और जनरल पब्लिक को मिल करके काम करना चाहिए टू अचीव हेल्दियर माउथ्स एंड हैप्पियर लाइव्स। 2021 से लेकर 2023 की थीम रहेगी बी प्राउड ऑफ योर माउथ, और ओरल हाइजीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना। FDA वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने 2007 में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है? द आंसर इज A 21 मार्च। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से होता है। इसकी वजह से हमारे पास एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रॉम क्रोमोसोम 21, एंड दिस लीड्स टू डिस्टिंक्ट फेशियल अपीयरेंस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल डिलेज। इस साल की थीम है इंक्लूजन मीन्स, दैट मीन्स जो भी लोग डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम। This day is a kind of global campaign to spread awareness about Down syndrome. Next question, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है? द आंसर इज A 21 मार्च। यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ने अपने 30th सेशन दैट वाज इन पेरिस इन 1999 में इस डे को अडॉप्ट किया था, एंड द रीजन वाज टू सपोर्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थ्रू पोएटिक एक्सप्रेशन एंड इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस टू बी हर्ड। ये डे पोइट्री की यूनिक एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करता है टू कैप्चर द क्रिएटिव स्पिरिट ऑफ द ह्यूमन माइंड। कुछ लोग वर्ल्ड पोइट्री डे को 15 अक्टूबर को भी सेलिब्रेट करते हैं, विच इज़ द बर्थडे ऑफ वर्जिल, अ रोमन पोइट हु इज़ फेमस फॉर हिज एपिक एनीड। और इंडिया में नेशनल पोइट्री डे मनाया जाता है ऑन द फर्स्ट थर्सडे ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF अपना रेजिंग डे मनाते हैं? द आंसर इज D 19 मार्च। इस साल 83rd रेजिंग डे मनाया गया एट द मौलाना आज़ाद स्टेडियम इन जम्मू। हर साल ये डे नेशनल कैपिटल दिल्ली में मनाया जाता है। इस इवेंट पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने गैलेंट्री मेडल्स एंड ट्रॉफीज दी फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज टू CRPF पर्सनल। CRPF को 27 जुलाई 1939 में स्टैब्लिश किया गया था एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, और 28 दिसंबर 1949 में इसको रीनेम करके CRPF दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से रखा गया अपॉन द एनैक्टमेंट ऑफ द CRPF एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को बिहार अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज D 22 मार्च। आज से 110 साल पहले 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके क्रिएट किया गया था ऑन 22 मार्च, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। पटना को इसकी कैपिटल बनाया गया और इसके प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को शहीद दिवस और मार्टिर्स डे सेलिब्रेट करते हैं?
द आंसर इज डी 23 मार्च। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जनवरी मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स में इंडिया में जो 7 डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं स्मार्टिस्ट डे, उनकी डिटेल्स बताई गई है। 23 मार्च को मार्टिस्ट डे, शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है। ये दिन ट्रिब्यूट पे करता है टू द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाला लाजपत राय की टीम पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई और उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने उनकी हत्या का रिवेंज लेने का सोचा। उस लाठीचार्ज को ऑर्डर किया था उस समय के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन स्कॉट ने। तो इन तीनों ने मिलकर उनको मारने की कोशिश की, बट गलती से हत्या हो गई जॉन सॉन्डर्स की। उसके बाद ये तीनों भाग गए, बट अगले साल अप्रैल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली हॉल में बॉम्ब ब्लास्ट किया। उसके बाद इन सभी को अरेस्ट करके फांसी की सजा सुना दी गई थी। सो दे वर द ग्रेट रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, और उन्हीं की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे मनाया जाता है। मीटरोलॉजिकल मीन्स मौसम विज्ञान। द आंसर इज डी 23 मार्च। 23 मार्च 1950 में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। WMO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट है गेरहार्ड एड्रिन ऑफ जर्मनी। इस साल की थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे मौसम विभाग के प्रेडिक्शंस के बारे में, सो इट इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। द आंसर इज ए 24 मार्च। 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इस बीमारी के बारे में पता चला, हाउ टू डायग्नोज इट एंड क्योर दिस। ये बीमारी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। इसमें हमें खांसी, वेट लॉस, रात को पसीना आना, फीवर आना, ये सब होता है। इसकी 3 स्टेजेस होती है, एक्सपोजर, लेटेंट एंड एक्टिव डिजीज। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एफर्ट्स टू एलिमिनेट दिस डिजीज। इस साल की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी, सेव लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू ट्रुथ मनाया जाता है। द आंसर इज ए 24 मार्च। राइट टू ट्रुथ इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट वायलेशन। 24 मार्च 1982 को एक ह्यूमन एक्टिविस्ट मॉन्सिग्नोर ऑस्कर अर्नोल्फो रोमेरो का मर्डर हो गया था। एल सल्वाडोर में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशंस का वो खुल करके क्रिटिसाइज करते थे, इसकी वजह से उनको मार दिया गया था। उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी के रूप में राइट टू ट्रुथ सेलिब्रेट किया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था इन दिसंबर 2010 एंड द पर्पज इज टू से नो टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, इनजस्टिस एंड ऑपरेशन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये दिन उन लोगों को भी ट्रिब्यूट पे करता है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड की हॉटेस्ट प्लेस बनी है। द आंसर इज ए कुवैत। कुवैत इज अ कंट्री इन वेस्टर्न एशिया ऑन द पर्शियन गल्फ, और वहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है 53.2 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है एंड दिस लीड्स टू हाईएस्ट ग्लोबल कार्बन एमिशन इन कुवैत। वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल रिसर्च नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में फ्रॉम द फंडिंग गिवन बाय मैकआर्थर फाउंडेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स गुस्ताव स्पेथ, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। WRI के फोकस एरियाज हैं फूड, फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, सिटीज, क्लाइमेट एंड ओशन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC US में और इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं अनिल दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कैपिटल सिटी वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है एज पर IQ एयर्स 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। द आंसर इज सी, न्यू दिल्ली। पिछले 2 साल से लगातार न्यू दिल्ली इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी, और न्यू दिल्ली की ही नेबरिंग सिटी भिवाड़ी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। इंडिया इज द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड बांग्लादेश इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन से देश के साथ इंडिया एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स-डस्टलिंक ऑपरेट कर रहा है। द आंसर इज ए, उज्बेकिस्तान। ये एक्सरसाइज होगी यांगेरिक, उज्बेकिस्तान में एंड द डेट्स आर 22 to 31 मार्च 2022।
इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, वहीं उज्बेकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज यूनाइटेड नेशन मैंडेट के तहत होती है और इसका फोकस एरिया है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन टेरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले इनमें से पहले पैरा एथलीट कौन हैं? द आंसर इज सी, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया को कई पैरालंपिक मेडल्स मिले हैं, लाइक गोल्ड इन 2004 पैरालंपिक्स इन एथेंस एंड 2016 पैरालंपिक्स इन रियो गेम्स, और उन्हें 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी मिला है। अवनी लेखरा जो कि एक पैरा शूटर है, उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी। वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें 2 पैरालंपिक मेडल्स मिले हैं इन द सेम गेम, एज वेल एज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अर्न पैरालंपिक गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आबेल प्राइज मिला है फॉर द ईयर 2022? द आंसर इज बी, डेनिस पार्नेल सुलिवन। डेनिस पार्नेल सुलिवन इज एन अमेरिकन मैथमेटिशियन और ये अवार्ड उन्हें दिया है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने। ये अवार्ड उन्हें मिला है फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू टोपोलॉजी ऑन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस एंड इन पर्टिकुलर इट्स एल्जेब्रिक, ज्योमेट्रिक एंड डायनामिकल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी इनमें से किस देश से बिलोंग करती हैं? द आंसर इज ऑस्ट्रेलियन फीमेल टेनिस प्लेयर एशले बार्टी इज इन न्यूज़ बिकॉज उन्होंने 25 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने अपने कुछ ही सालों के करियर में अब तक 3 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, फ्रेंच ओपन इन 2019, विंबलडन इन 2021 एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन इन 2022। टेनिस के अलावा उन्होंने सेमी प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेला है ड्यूरिंग हर ब्रेक बिटवीन 2014 टू 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनमें से किसे मिला है? द आंसर इज सी, मारियो मार्सेल। मारियो मार्सेल इज द गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ चिले। चिले साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है सैंटियागो और वहीं पे बैंक लोकेटेड है। मारियो मार्सेल को अवार्ड मिला है फॉर हैंडलिंग मॉनेटरी पॉलिसी ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। जैसे ही कोविड के इनिशियल केसेस आए थे, वो समझ गए थे कि आगे क्या सिचुएशन होने वाली है, किस प्रकार रिसेशन और डाउनफॉल आने वाला है, इसलिए उन्होंने ईजी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करी जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी जाती है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। एंड लेटर रिसेशन में सभी कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट डिक्रीज हो गई थी, चिले की भी हुई, बट द रिडक्शन वाज वेरी स्मॉल। और पैंडेमिक के बाद चिले ने बहुत ही ईजिली और क्विकली रिबाउंड किया है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। वर्ल्ड बैंक ने इनमें से किस एंडेंजर्ड स्पीशी को सपोर्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशू किए हैं? द आंसर इज बी, ब्लैक राइनो। ब्लैक राइनो राइनोसोरस की एक स्पीशीज़ है और इस एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए साउथ अफ्रीका इज पुटिंग सम एफर्ट्स, जिसमें उसकी हेल्प कर रहा है वर्ल्ड बैंक, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड्स इशू किए हैं जिसको राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये $150 मिलियन के 5 ईयर्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड है एंड द पेमेंट इज मेड फ्रॉम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF। साउथ अफ्रीका में 2 लोकेशंस पे, दैट इज एडो एलिफेंट नेशनल पार्क एंड ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व, इन 2 जगहों पे ब्लैक राइनो पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है, इंक्रीज करना है। दैट इज द पर्पज ऑफ दिस बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।